देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम दौसा में और मेरे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा। मीणा साहब, एक हॉट सीट बन गई है आपका नाम अनाउंस होते ही, दौसा। आज पूरे राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव है, पर चर्चा सबसे ज़्यादा जो है वो दौसा की हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से आपकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, पर दौसा वैसे चर्चित रहा है। कोई बड़े बड़े राजनेता यहाँ से गए हैं पहले, प्रारंभ से, जब से लोकतंत्र चालू हुआ है तब से जाते रहे हैं। दौसा का अपना नाम है, अपना स्थान है, लोग कहते हैं। दौसा राजनीति, राजस्थान की राजनीति की धुरी रहा है। दौसा ने अच्छे अच्छों की यहाँ से डिबरी जो है वो घुमाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दौसा में राजनीति का केंद्र रहा है और यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा है, जीते भी हैं और हारे भी हैं। अब इस चुनाव की बात करें तो इसमें एक तरफ तो है बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता और दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी। दो दिग्गजों के बीच में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, दो दिग्गज नहीं है, तो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता, प्रमुख नेता, सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के, पूरे क्षेत्र में पले पड़े हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उधर कांग्रेस से भी उनके लीडर्स बुलाए उन्होंने, जो भी आ रहे हैं, तो संघर्ष। अशोक गहलोत आए थे, अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ तो मैच फिक्सिंग हो रखी है दौसा के अंदर। मेरी समझ, मैंने तो सुना नहीं, पर मेरे कुछ लोगों ने कहा भी था कि ऐसा बोले हैं। तो ऐसा क्यों बोले हैं? मैच फिक्सिंग वाली तो कोई बात कहीं आती नहीं नज़र। कैसे हुआ है कि मेरी तरफ से मैच फिक्सिंग है? मैं कमज़ोर हूँ, सामने वाला कमज़ोर है, ये समझ में नहीं आता। मैच फिक्सिंग तो साहब मजबूत आदमी करेगा, कमज़ोर तो कैसे करेगा? नहीं, तो हमने तो कोई किया नहीं ना। इसका मतलब वो सामने वाला मजबूत है, उसने कर लिया होगा। शायद उन्होंने इस लिए बोला हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैच फिक्सिंग हो गया हो। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव हो रहा है सामने, अब तो बस वोट डलने का समय बाकी रह गया। हाँ, चुनाव अच्छी तरह से चल रहा है। मैं हर गांव जा रहा हूँ और गांव में भारी समर्थन मिल रहा है। एक तरह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी अंतर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मुझे लग रहा है। बोल जगमोहन बाबा की जय। किन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हो? सरकार को बने 12 महीने का समय हो चुका है। सरकार पे आपके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निरंतर रूप से सरकार के ऊपर हमलावर भी नजर आए हैं इन 12 महीनों के अंदर। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव के अंदर मौजूद हो? देखो, मेरा पहला मुद्दा विकास है। मैंने इनको कहा है, सभी लोगों को, कि जो भी विकास के आयाम खड़े किए जाएंगे मैं इस पीरियड में करूंगा, जो 4 साल मुझे मिलेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं दौसा को एजुकेशन का बड़ा हब बनाऊं, ताकि हमारे जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, गरीब स्थिति के, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रहने की दिक्कत होती है और पढ़ने के लिए कोटा और सीकर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन का इतना बड़ा हब बने कि कोटा और सीकर का बच्चा ही नहीं, हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के बच्चे पढ़ने के लिए। बोल जगमोहन बाबा की जय। सब कहने सुनने में तो अच्छा है, बढ़िया लगती है बात, विकास की बातें भी अच्छी लगती है, पर ये संभव कैसे होगा कि सरकार के 12 महीने में सरकार ने क्या किया? संभव ऐसा है कि 1989 में जब किरोड़ी लाल जी सवाई माधोपुर से चुनाव जीते, सर्वाधिक मतों से जीते थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं चंबल का पानी यहाँ लाऊंगा। तो संभव हो रहा है, आ रहा है, समय लगा है पर आ रहा है। तो ये एजुकेशन हब का मैं जो कह रहा हूँ आपको नहीं लग रहा, पर मैं कह रहा हूँ इस 4 साल के दौरान मेरे को कन्फर्म है कि अगर आप लोग चाहोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल होगा। अगर आपने चाह लिया तो ये संभव है, हो भी जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, पत्थर को तोड़ दे आदमी कोशिश करे तो। डबल काय को साहब आपके साथ तो 3 हो जाएंगे अगर ये जीत के पहुंचते हैं। 3 नहीं, मेरे साथ तो 117-18 हो जाएंगे, बुद्धि 20 हो जाएंगे, 7 और जीत के आएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या उम्मीद 13 तारीख कैसा? 13 तारीख को सबसे बड़ी चुनौती वोट डलना है। भाजपा की पिछले चुनावों में हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत लो गया है। लो वोटिंग परसेंटेज, सामने वालों के पास में फिक्स वोट का सेट वो गिना रहे हैं। मीणा वोटों के अंदर भी वो अपने वोट गिना रहे हैं, SC ST वोट वो अपने गिना रहे हैं। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि वोटर पहुंचे पोलिंग बूथ। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उसके पास इतना कार्यकर्ता है कि वो किसी भी दुर्लभ स्थिति को निकल सकता है। हमारा कार्यकर्ता रात दिन काम करके मतदाता को घर में से निकाल के पोलिंग बूथ पे वोट डला के वापस छोड़ने की हिम्मत रखता है, और ये हमने अभी ताज़ा हरियाणा में करके दिखाया है। कांग्रेस वाले खूंटा गाड़ के बैठे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, खूंटा ही उखाड़ दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने।
और सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बन गई। आपसे बातें करने के बाद में एक चीज़ का अंदाज़ा लग गया है कि ये सीट हॉट सीट तो नहीं है। आपको क्या लगता है ये हॉट सीट है क्या? ये चुनाव इतना पेचीदा आपको लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को तो पेचीदा लग नहीं रहा। मैं जहाँ जा रहा हूँ जनता मेरे साथ है, मैं उनको अपनी जाके बात रख रहा हूँ कि मैं आपका विकास करूँगा, आपको औद्योगिक विकास करूँगा, यहाँ लाऊँगा कॉरिडोर पे, आपको एजुकेशन हब बनाऊँगा, सामाजिक सौहार्द बनाऊँगा, सामाजिक समरसता बनाऊँगा। लोगों को मैंने सुरक्षा की गारंटी दी है और गुंडागर्दी ख़त्म करूँगा अगर कहीं है तो लोग मेरे को भरपूर समर्थन दे रहे हैं और सबने मुझे आश्वस्त कर दिया शहर में, कस्बे में, गांव में कि आपको हम वोट देंगे। मेरे को तो लग रहा है कि वोट का अंतराल को अब हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे जगमोहन मीणा को, जिन्होंने कह दिया कि वोट का जो अंतराल है वो बड़ा अंतराल होने वाला है और मैं जहां भी अगर मैं जीतता हूं तो विकास की गंगा इस क्षेत्र के अंदर बहेगी। अमर उजाला के लिए दौसा से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।